हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों का बहुत ही अच्छा होगा। तो आज हम करने वाले हैं उर्दू का जनवरी मंथ का जो पेपर होने वाला है उसका। इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन एंड पेपर लेकर बैठें, क्योंकि मैं जो आंसर दूंगा करेक्ट दूंगा इस बार। अगले बार हुआ एक्चुअली ये था कि जल्दी में मैंने कुछ प्रश्नों का आंसर गलत दे दिया था, क्योंकि कमेंट आए थे, तो मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, इस बार पूरे करेक्ट के साथ आया हूँ और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन ले आया हूँ मैं। तो आप लोग सब्जेक्टिव भी लिख लीजिएगा, आप लोग को एग्ज़ाम में काम आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये जो है उर्दू, कॉमर्स, आर्ट और आईएससी तीनों के लिए है। टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का होते हैं और घंटा जो मिलता है 1 आवर 30 मिनट मिलता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला है कि 30 प्रश्नों में आपको 25 का ही जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में हुई। पूछ रहा है हमसे कि शबनम कमाली जो थी शायर, उनकी जो पैदाइश किस ज़िला में हुई थी। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी सीतामढ़ी। तो बिल्कुल भी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा, सीतामढ़ी में। ठीक है, पहला का आंसर डी हो जाएगा, सीतामढ़ी। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल यह है कि रुकैया भाभी की अख्तर से क्या रिश्ता था। कह रहा है रुकैया भाभी जो थी वो अख्तर से इनका क्या रिश्ता नाता था। तो ऑप्शन ए में है देवर, ऑप्शन बी में है भाई, ऑप्शन सी है जीजा, ऑप्शन डी है वालिद। तो बिल्कुल भी दूसरा का राइट आंसर ये होगा देवर। चलिए आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल यह है कि डॉक्टर मोहम्मद हुसैन का इंतकाल कब हुआ। चलो डायरेक्ट मैं आंसर दे देता हूँ, ऑप्शन देने में वक्त लगता है। तो अभी अजान होने वाले हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए हम जाना है हमको। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आंसर पर ही डायरेक्ट देख लेते हैं। तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा बी होगा, 2002 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं चौथे प्रश्न पर। निगार अजीम का असल नाम क्या है। निगार अजीम का असल नाम जो है महर निगार है, ऑप्शन नंबर बी चौथा का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पांचवा सवाल पर। पांचवा सवाल दरअसल ये दिया हुआ है हम कि अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 5 का जो होगा ए होगा, बरकत अली सिद्दीकी। क्या, बरकत अली सिद्दीकी होगा। 5 का राइट आंसर ए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। 6 क्वेश्चन यह है कि अफसाना फराद में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था। हाँ, तो इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा ए अजीम। ठीक है, छठा क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अजीम। चलिए अब हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन यह है कि
बोलता है 7 क्वेश्चन के ज़मीन का दर्जा हैरात पिछले 100 बरस में कितने बढ़ गया है। ठीक है, तो उसका बिल्कुल भी राइट आंसर डी होगा, 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पिछले 100 बरस से बढ़ गया है। चलिए अब आते हैं हम 8वीं क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन बोलता है कि सर सैयद का कहाँ मदफून है। ठीक है, तो बिल्कुल भी राइट आंसर इसका 8 का बी होगा, अलीगढ़। तो चलिए अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों 9 क्वेश्चन की ओर। अब अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक तहे दिल से इस्तकबाल नहीं किए हैं, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें और एक कमेंट भी करें। अब 9 क्वेश्चन का बारी है। 9 क्वेश्चन है कि अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की। तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर ए होगा, मदरसा शमसुल इलाहाब। ठीक है, ए होगा 9 का। 10 क्वेश्चन को देखते हैं। 10 क्वेश्चन बोलता है कि भीमराव के वालिद का नाम क्या था। तो भीमराव वालिद का नाम, वालिद मतलब पिताजी। ठीक है, उनके पिताजी का नाम था रायजी मालोजी शुक्लपाल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 10 का। चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन है कि लतीफ़ अकरम की पैदाइश कब हुई। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1941 ईस्वी में। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 क्वेश्चन में कि आर्यभट्ट ने किस सोसाइटियों से रहनुमा कराई थी। बिल्कुल भी 12 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 13 सवाल है, यह है कि नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था। तो बिल्कुल भी 13 का जो राइट आंसर हो गया ये होगा शहादत अली। चलिए अब हम चलते हैं 14 सवाल पर। 14 क्वेश्चन है कि गालिब के शामिल निसाब खत किस नाम में है। तो 14 का राइट आंसर जो ए होगा, करामत अली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है कि 15 क्वेश्चन ये है कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई। बिल्कुल भी राइट आंसर जो होगा 15 का सी होगा, दिल्ली में वफ़ात हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन है कि इंडिया गेट की तामीर किसने की। तो बिल्कुल भी 16 का राइट आंसर ये होगा, अंग्रेजों ने। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है यह है कि वैदिक से इंटरवेडी लेने वाली कौन है। बिल्कुल भी 17 का जो राइट आंसर ये होगा, अजमत चगताई। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडिया गेट की तामीर किसने की। 16 का जो आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजों ने। 17 क्वेश्चन की ओर आते हैं। 17 क्वेश्चन यह है हमारा कि वैदी से अंटरवेली लेने वाली कौन है। तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा, अजमत चगताई। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं हम अब। 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन है, शामिल निसाब नज़म बिजली का खंभा के किस शायर के कौन है। इसका बिल्कुल भी राइट आंसर जो होगा बी होगा, परवेज शाहदी। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन पे आते हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है नदा फाजली के तसनीफ दुनिया के आगे किस सनफ़ नस्र का मुताल्लुक है। तो बिल्कुल भी इसका राइट आंसर डी होगा, खाके। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन बोलता है कि शहबाज का इंतकाल कब हुआ। तो इसका बिल्कुल भी राइट आंसर जो होगा डी होगा, 1908 में। चलिए 21 क्वेश्चन को देखते हैं। 21 क्वेश्चन बोलता है कि परवेज सादी का असल नाम क्या था। तो बिल्कुल भी इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, सैयद अकरम हुसैन नाम था। ठीक है,
चलिए 22 क्वेश्चन आते हैं। अब हम 22 क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है 22 क्वेश्चन की शामिल निसाब में मरसिहा गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है? तो बिल्कुल भी इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, आरिफ। ठीक है बच्चों, चलते हैं 23 क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन बोलता है कि मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था? तो इसका जो 23 का राइट आंसर सी होगा, वकालत था। ठीक है, चलिए आते हैं। नहीं, इसका राइट आंसर बी होगा, तालिबात था। इसका एग्जैक्ट पता नहीं है आंसर। ठीक है एंड दोस्तों, आप लोग क्या कीजिएगा, इसका पता कर लीजिए अपने आप। थोड़ा सा कंफ्यूज इस क्वेश्चन में खुद हम हैं, देखना होगा। ठीक है, आप लोग खुद इस क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए बताते हैं 24 क्वेश्चन। सलाम मसलवी शायरी के सनफ शायरी के शायर हैं। तो इसका जो 24 का राइट आंसर गीत होगा। ठीक है, डी। 24 के जो डी होगा राइट आंसर होगा। 25 क्वेश्चन की ओर अब हम लोग आते हैं। चलिए, तो 25 क्वेश्चन बोलता है कि जुल्फ गोरखपुरी के शायरी के अब तक कितने मजमूए मंजरे आम पर आ चुके हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, 7। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है कि हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, अंग्रेज या बापू। ठीक है, ये शामिल है। आइए 27 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। इस क्वेश्चन कहता है कि तू सूरज है, तेरी खाली जगह है, उसको भरना है खाली स्थान को। ठीक है, रह जाएगी दुरुस्त लफ्ज से मुसव्वर कीजिए, यानी उसको मुकम्मल करिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, परछाइयाँ। चलिए आते हैं 29 सवाल पर। 29 सवाल बोलता है कि प्रोपेंसा कर की शादी किस से हुई? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, डॉक्टर नसीर अली से। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, शायरी में नसीम किसके साथ गर्द थे? तो बिल्कुल भी राइट आंसर बी होगा, आतिश का। और आप बोलिए ऑब्जेक्टिव तो हो चुका, सब्जेक्टिव भी करा दें। इस हुआ है कि दरअसल अजान हो चुका है, नमाज़ पढ़ने जाना है। तो प्लीज़ मैं क्या करता हूँ, अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देता हूँ। प्लीज़ आप लोग 2-3 घंटा वेट कर लीजिए, मैं डाल दूँगा। ठीक है, यही सब सब्जेक्टिव है। देखना चाहे तो क्वेश्चन सेव दे सकते हैं, आंसर मैं बाद में बताता हूँ। चलिए अब तक चलते हैं, बाय बाय, टाइम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है।